गुंजन कुमारी हूँ और मैं अभी इंटरनेशनल माउंटेनियर हूँ और देश के लिए काम करती हूँ। उसमें मैं किसी भी कास्ट, जाति, धर्म को नहीं लाना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने देश को लाना चाहती हूँ। अगर आप अदर कास्ट के होते तो अब तक यहाँ नहीं होते। कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है। नहीं, अभी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई ना। पूरे लोग सपोर्ट करते हैं। जो लोग कभी कुछ उल्टे सीधे बोलते थे वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो देख के अच्छा लगता है। तो इस चीज से मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि मतलब लोग बोल रहे हैं तभी आप सही चल रहे हो। लोग जब बोलना बंद कर देंगे तो आप मतलब कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसको देखकर और मोटिवेशन नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो कुछ करना चाहता है, पहले कदम रखना चाहता है, तो उसके बारे में तो ऐसी बातें होती हैं, उसको क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं लोग? एक्चुअली जो इस फील्ड से गुजर चुका रहता है ना, सारी चीजें नहीं जैसे वो भी नहीं कर पाता। हाँ, वो क्यों नहीं, वो करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। तो क्या रीजन क्या है इसका नहीं करने का? रीजन क्या है? लोग आपके जीवन में तो ऐसा हुआ है, तो आप समझ रही हैं बखूबी। आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद वो अपना पीछे मुड़ के कुछ देखना नहीं चाहते। अगर पीछे मुड़ के देखते ना तो नहीं, हमारे पेरेंट्स भी तो यही करते हैं ना। हम उनके बच्चे हैं तो हमें पता है कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन वो पीछे से सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? अब वही करने के बाद वही पेरेंट्स या फिर लोग या जो भी ऐसा मेंटालिटी कि हमने जो किया वही हमारे बच्चे भी करें। मतलब हमने शादी विवाह किया, बाकी सारी चीज किया, तो एक ऐसे हटके कर रही है, शायद कुछ गलत हो जाए इसके साथ, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। तो इसकी वजह से मतलब बड़ा कारण है एक उनको रोकने का, इसलिए वो ज्यादा रोकते हैं। समाज है तो समस्याएं भी होना जरूरी है जीवन। जब समस्याएं जब होती है, वो चाहे किसी भी तरीके की समस्या है, उससे मोटिवेशनल ही मिलता है, और ताकतवर बनता है और वो सारे ताकत काम आते हैं। अब ये आप जो ये अभी करके आई हैं, इतना महत्वपूर्ण और बड़ा, इसके लिए आप इंस्पायर कैसे हुई थी? मतलब वो मैं खुद से थोड़े बहुत घर में ज्यादातर प्रॉब्लम होते थे, पढ़ाई लिखाई को भी लेकर घर में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। ज्यादा लड़कियां ये नहीं यहाँ नहीं जाना। मेरा बचपन से सपना था मैं सीबीएसई से पढ़ूंगी। मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि जब ज्यादा मतलब कोई नहीं पढ़ रहा है तो तुम एक लड़की हो किसी सीबीएसई से पढ़ोगी, कोई जा ही नहीं रहा तो अकेले जाओगी, इतनी मन बड़ू हो गई हो। तो इसकी वजह से सब कुछ रोक टोक तो मेरे दिमाग में आई कि मुझे तो अपने सपनों को इस हद तक पूरा करना है कि लोग यहाँ पे जाऊं तो सवाल ना करे क्यों जा रही हो। उनको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए कि नहीं जा रही है तो कुछ काम के लिए, अच्छे काम के लिए जा रही है। तो ये जिद थी जिसकी वजह से मैं मतलब अभी यहाँ तक आई हूँ। मुझे लगता है कि एक कदम चढ़ी हूँ अपने सपने की तरफ, अभी बाकी पूरा हासिल करना बाकी है। नहीं, अब तो एकदम आसान है, आप हासिल भी करेंगे। सामाजिक तौर पे अब थोड़ा छूट मिल चुका है, सपोर्ट भी है। आर्थिक तौर से थोड़े मतलब सही है। आर्थिक मजबूती भी मिलती रहेगी। अब कोई जिसके सपने सामने खड़े हो ना, उनको आर्थिक मजबूती मिलती रहती है। वो तो पता है, लेकिन मेरा सपना जिनका सपना होता है वो देखते हैं कि हमें ये करना है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। शुरू में आपको आया होगा, अब आज आपको लग रहा है कि मैं जो चाहूंगी वो कर लूंगी। हाँ, तो बस वही बातें होती है। शुरू में तो लगता था कि पता नहीं या तो मर ही जाऊं या तो कुछ कर ही जाऊं। मैंने ठान भी लिया था कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ तो पक्का तो कुछ तो कर ही जाऊंगी, ऐसा कि यहाँ पे न रहूं। जिद आ जाता था। इसमें एक बात हो जाती है ना कि आरक्षण को लेकर के कई बातें होती है कि कहीं ब्रिज गिरता है तो उसमें भी बातें होती है कि तो आरक्षण की वजह से बना था, तो ये आरक्षण वाले उसमें बनवाए थे। तो क्या इसमें भी कई बातें आती है कि आरक्षण की वजह से आप वहां तक पहुंच चुकी हैं? नहीं, इसमें आरक्षण का कोई नामो निशान नहीं। ऐसा लोग कहते हैं कि आरक्षण की वजह से ये संभव है, जो है अंधभक्त जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? आरक्षण का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन आरक्षण हमें मिला है तो वो मतलब वो सामाजिक तौर को सुधारने के लिए मिला है, ना कि वो सारी चीजें जो लोग भी बोलते हैं। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा आरक्षण गायब हो, क्योंकि वो आरक्षण नहीं रहेगा तो फिर पहले जैसी परिस्थिति वहां तक पहुंचने का मौका नहीं मिल पाएगा। वहां पहुंचने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। मौका की तो बाद में बात है, फिर से वो रौफ आने लगेंगे, फिर से वो सारी चीजें होने लगेंगी ना। जैसे पहले गुलामी करवाते थे, फिर से वो सारी चीजें समाज को इक्वल करने के लिए आरक्षण मिला है, ना कि किसी को आगे बढ़ाने। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, ये बातें उठ जाती है ना, कहीं भी ऐसी कोई घटना होती तो उसमें, जैसे अभी यहाँ बनारस में जो एक वो ब्रिज गिरा था, तो उसमें भी बातें हुई थी कि जो इंजीनियर थे वो आरक्षण पे थे, तो इसीलिए गिर गया, उन सही नहीं काम किए हैं। तो हर बातें आरक्षण की तरफ घिंच जाती है। क्या इसको भी खींचा जाएगा? नहीं, जहाँ तक उम्मीद है इसको नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि आरक्षण का तो यहाँ पे तो वर्तमान सरकार की तरफ से आपको कोई प्रोत्साहन? अभी तो कुछ नहीं हुआ है वर्तमान सरकार की तरफ
क्या लगता है आपको इससे क्या लगता है, सरकार आपको क्या मदद कर सकती है, करनी चाहिए? सरकार क्या करेगी उसका पता तो मुझे भी नहीं है। हैं? अब देखते हैं। अगर क्या इसमें तो ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे अगर आप जिस समाज से बिलोंग करती हैं, इस समाज से अगर आप हट कर होती, मैं जिसको कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, मैं तो समझ रही हूँ। बहुत लोग हाँ। कहते हैं कि अगर आप अदर कास्ट के होते हम्म। तो अब तक यहाँ नहीं होते। हम्म। कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है। हाँ जी। चलिए आप अब एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम माउंटेनियर गुंजन कुमारी है और मैं अभी इंटरनेशनल माउंटेनियर हूँ और ड्रेस के लिए काम करती हूँ। उसमें मैं किसी भी कास्ट, जाति, धर्म को नहीं लाना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने देश को लाना चाहती हूँ और उसी का मतलब उसी का झंडा अलग अलग विदेशों में फहराना चाहती हूँ और उसी को गौरवान्वित करना चाहती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।